नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय के अंदर साझेदारों की परिभाषा, अर्थ, साझेदारी की विशेषता और साझेदारों की आवश्यकता। आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं, साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी जो साझेदारी होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो वो 4 प्रकार के आधार पर दी गई है। दायित्व के आधार पर, समय अनुसार साझेदारी, उद्देश्य अनुसार साझेदारी और वैधता के अनुसार साझेदारी। यानी हमें सिंपल सी बात याद करना है, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी होती है, सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी। समय अनुसार साझेदारी के अंदर भी 2 ही प्रकार है, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य अनुसार साझेदारी के अंदर भी 2 ही प्रकार है, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। और वैधता के अनुसार भी 2 प्रकार, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अब हम इसको समझते हैं कि ये होती क्या है। दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, फुल फॉर्म होती है इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। इसका एक्ट है 2008। होती क्या है, देखो, ऐसी साझेदारी जिसके अंदर साझेदारों का दायित्व है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ये इसके लिए एक्ट बना था 2008 के अंदर। वैसे आपको बता दूं कि ऐसी कोई साझेदारी नहीं हो सकती जिसमें सभी साझेदारों का दायित्व सीमित हो। यानी इसके अंदर भी किसी ना किसी एक साझेदार का दायित्व है वो असीमित होगा, बाकी का सीमित हो सकता है। तो सीमित दायित्व साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी साझेदारी जिसके साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। और ये किस में आता है, LLP एक्ट 2008 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, असीमित दायित्व साझेदारी। सही मायने में देखा जाए तो यही साझेदारी का प्रकार है। सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित है, यानी फर्म के द्वारा जो भी दायित्व उत्पन्न हुआ है वो सभी साझेदारों के व्यक्तिगत दायित्व होगा। उस दायित्व की कोई सीमा नहीं होगी, वो सीमित नहीं होगी। उनकी व्यक्तिगत जो संपत्तियां हैं दायित्व को चुकाने में उन्हें प्रयोग में लिया जा सकता है, उसको कहते हैं अपन असीमित दायित्व साझेदारी। क्लियर। नेक्स्ट है समय अनुसार साझेदारी। समय के आधार पर साझेदारी को भी 2 भागों में, निश्चितकालीन साझेदारी, नाम से पता चल रहा है निश्चितकालीन यानी समय, निश्चित समय। ऐसी साझेदारी जब वो साझेदारी की जा रही है उसका समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है, यानी इतने समय तक हमारी साझेदारी रहेगी, उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहा जाता है। अनिश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है, यानी ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों ने साझेदारी करते समय अपने साझेदारी का कोई समय निश्चित नहीं किया हो, उसको अनिश्चितकालीन साझेदारी कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य अनुसार साझेदारी। उद्देश्य अनुसार ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसका एक समय होता है निर्धारित, उसके बाद भी अगर वो साझेदारी आगे करे साझेदार मिल करके, तो उसे ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। विशेष साझेदारी, विशेष नाम से पता चल रहा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनी होगी, विशेष पर्पज के लिए बनी होगी, और जैसे वो पर्पज पूरा हो जाएगा ये साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। तो विशेष साझेदारी क्या होगी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का साझेदारी करने का कोई उद्देश्य निश्चित होता है और उसके पूरे होते साझेदारी समाप्त हो जाती है, विशेष साझेदारी कही जाती है। वैधता के अनुसार साझेदारी। वैधता के अनुसार भी 2 प्रकार है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध, ऐसी साझेदारी
ऐसी साझेदारी जो देश के नियमों और कानून के अनुसार बनी हो, यानी सीधी सी बात है, हमने इसका एक्ट देखा था 1932, ये हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। अगर इस एक्ट के अनुसार साझेदारी की गई है तो वो वैध साझेदारी कही जाएगी, यानी एक देश के अंदर प्रचलित नियमों, व्यवसाय के जो नियम कानून बने हुए हैं उसके अनुसार अगर किया जा रहा है तो वो वैध साझेदारी होगी। क्लियर। अगला टॉपिक लेते हैं अपन अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी जो वैध नहीं है, अवैध यानी ऐसी साझेदारी जो देश में व्यवसाय के प्रचलित नियमों और कानूनों के अनुसार नहीं चलती है, अवैध साझेदारी कहलाती है। अब अवैध साझेदारी कैसे होगी, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अवैध साझेदारी यानी ऐसी साझेदारी जब साझेदारों की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाए, यानी एक अकेला ही साझेदार है, बाकी साझेदार वहाँ से चले जाए फर्म को छोड़ करके, तो वो साझेदारी अवैध होगी। या फिर साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाए, इससे 50 से अधिक, तो भी वो अवैध है। और कब अवैध हो सकती है, जब साझेदारी का उद्देश्य अवैधानिक हो, विधान के अनुसार नहीं हो। और कब हो सकती है, जब साझेदारों के अंदर कोई भी ऐसा साझेदार हो जो हमारे देश के शत्रु देश का नागरिक हो, यानी ऐसा कोई देश जो जिससे हमारे देश की दुश्मनी हो चुकी है और वहाँ का नागरिक अगर वह हमारी साझेदारी के अंदर साझेदार है तो उसको अवैध साझेदार कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा टॉपिक। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं अपन। दायित्व के आधार पर साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी LLP एक्ट 2008 और असीमित दायित्व साझेदारी, समय अनुसार साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी, वैधता के अनुसार साझेदारी, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अब साझेदारी के प्रकार आपको सिंपल वे में याद कैसे करना है, देखो 4 प्रकार याद करने। दायित्व के आधार पर, समय अनुसार, उद्देश्य अनुसार और वैधता के अनुसार। दायित्व के आधार पर दायित्व एक तो हो गया अपने सीमित दायित्व और एक असीमित दायित्व, हो गया याद। नेक्स्ट समय अनुसार एक तो निश्चितकालीन समय और एक अनिश्चितकालीन समय। उद्देश्य अनुसार ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी और वैधता के अनुसार वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। धन्यवाद।